एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिसेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी है इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। समाजवादी सरकार थी तो आईटी सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गजरिया फार्म में एससीएल का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और एससीएल इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल एससीएल कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं एससीएल कैंपस में वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है। लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है। और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों की ट्रेनिंग अनुभव है, वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ करके आए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की है, वो नौकरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ खुशी यह है कि जिले के आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी नौकरी मिली है, चाहे वो लखनऊ हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो। और इसके साथ साथ 12th पास कर करके जो आज कोर्सेज हैं जिससे वो नौकरी और रोजगार मिल सकता है, वो भी 12th पास करने वालों को ट्रेनिंग मिलती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी मिलना, ये एससीएल कैंपस केवल एग्जाम्पल है। और मैंने कई और जो उदाहरण भी दिए समाजवादी सरकार में जिसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है लोगों को। इसलिए आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 स्किल, नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला यह है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे, क्वालिटी जॉब होगा, एजुकेशन जो कर क्या इंजीनियरिंग करें, उनको नौकरी देने, रोजगार देने का काम समाज सरकार में उस दिशा में काम करेंगे। ज्वाइनिंग। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, और शामिल ही नहीं हो रहे हैं, वो चुनाव को भी फेस करेंगे। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि नाम पढ़ें। सम्मानित पत्रकार भाइयों, बहुत हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि श्री प्रवीण सिंह ऐरन, पूर्व सांसद बरेली, आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास करते हुए
शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती सुप्रिया एवन, पूर्व मेयर बरेली। श्रीमती रीता सिंह, स्वर्गीय राजा महावीर सिंह जी की धर्मपत्नी है, पूर्व विधायक संडीला। श्रीमती रीता सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति चाहते हैं कि आपको शामिल करने की अनुमति दें। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने में, आपके आने से, आपके सहयोग से समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया है कि सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल हमसे। और पहले समाजवादी पार्टी की थी, ये क्यों नहीं बोलते हो आप? और एमएलए रहे, वो आज दुर्भाग्य हमारे बीच में नहीं है, महावीर सिंह जी, वो एमएलए रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ, बरेली कैंट, उन्हें सब पता है, वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था, उससे घबरा गई। कहो तो प्ले करा दूं मैं आपके लिए, कहो तो मैं प्ले कर दूं। अगर आप हां कहो तो मैं प्ले कर सकता हूं आपके लिए। नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं, अभी प्ले मत करना। दो हमारे बगल में पूर्व सांसद, इनके बगल में जो दो लोग हैं, दोनों चुनाव लड़ेंगे। उनके जो, मैंने पहले भी कहा, उनके बयान में जो चलेगा वो सब झूठ होगा। और इसलिए कि जब विज्ञापन इन्होंने झूठ के डाले थे, आपको याद होगा, फ्लाईओवर बंगाल का था, चीन का एयरपोर्ट था, जो फैक्ट्रियां दिखानी थी तो अमेरिका की थी। कम से कम इन्हें बताना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी दो, एक डिफेंस की और एक उससे पहले, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इन्वेस्टमेंट आया। और जो बरेली के झुमके की बात की थी, बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है, या कोई नया कारखाना उद्योग आया हो तो बताइए। बगल में जिला है, मान लीजिए कोई दूसरा, उसमें क्या आया है, पीलीभीत में क्या आया है, बदायूं में क्या दिया सरकार ने, फिरोजाबाद में क्या किया, रामपुर में क्या किया, मुरादाबाद में क्या नया किया, सहारनपुर में कौन सा बड़ा फैसला ले लिया, मुजफ्फरनगर में कौन सा नया कारखाना लगाया, गाजियाबाद के कारखाने बेच दिए, बंद हो गए, खत्म हो गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है, क्या है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट। अखिलेश जी, आज आप 22 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो कल प्रियंका गांधी ने भी अपना युवाओं से अलग एक घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने भी 20 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। आज आपका, आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का। लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए, आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो।
तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है? कितने ऐप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप ऐप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए हमारी सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते, लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। हरदोई जिले में सबसे पहली सीट। योगी जी ने आपकी सरकार में सुबह अटैक किया है कि 10 मार्च को चलना कराने होने वाली है और जिसका पलायन करवाया उनका पलायन करवाएंगे। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। ये पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? आज केवल ये बात होगी। प्रियंका गांधी ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपना चेहरा बताया कांग्रेस पार्टी की ओर से, पर आज सुबह पलट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या था? उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। 2017 में आपको चौकीदार टीआरडी होगा, जवानों मानदेय वृद्धि की बात की थी, तो 22 में भी आएगा। वो अभी जब मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कहना हूं जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सकते हैं, तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करने जा रहे हैं। नहीं, मार्च का तो समस्या समाधान हो गया, अगर कहीं और होगा तो विचार कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, मुझे पता है बिंदौ शहर का, मुझे जानकारी मिली। युवाओं से जुड़ा एक सवाल है कि युवाओं की आयु सीमा खत्म हो गई, उन युवाओं के लिए क्या आपको अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। नौकरी का दिन है, लेकिन एक सवाल की पॉलिटिकली है। कहा जा रहा है कि गंगा प्रेमी और गंगा प्रेमी, ये तो क्या आपको मजबूर कर रहे हैं कि इस तरह के विषय पे आए सांप्रदायिक? देखिए, जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए, इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं वो। तो अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एक जो नेता हैं उनको शामिल करवाया है। प्रवीण एरन पार्टी में शामिल हुए, इनके साथ और लोग शामिल हुए, और दूसरा ये कि आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी जब सरकार बनेगी, ये बात भी उन्होंने कही।